14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:34। सिर्फ 1 मिनट बाकी है इतिहास बनने में, क्योंकि 1 मिनट के बाद इंडिया लॉन्च करने जा रहा है ये GSLV Mark 3 रॉकेट, जिसके ऊपर है इंडिया का अपना चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर, एक प्रपल्सन मॉड्यूल और एक प्रज्ञान रोवर, जो अपने 40 दिन के सफर के लिए रवाना होने वाले हैं टू द मून। यह मिशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ फिर से चांद पे जाने के लिए तैयार हैं। एंड फाइनली वो घड़ी आ गई जिसको सबका इंतजार था। द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जो भी टाइम कहूँगा उसको अब लॉन्च होने के बाद बीता हुआ टाइम गिनना। सो काउंटडाउन जैसे ही 0 पे पहुँच जाता है, वैसे ही रॉकेट के दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो इसको मैसिव 10 मेगा न्यूटन जितना थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब लॉन्च होने के सिर्फ 1 मिनट और 48 सेकंड के बाद इसके दोनों विकास इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको एक साथ 3.2 मेगा न्यूटन जितना थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब 2 मिनट और 7 सेकंड के बाद इसके दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अपना काम खत्म करने के बाद फाइनली इससे विदाई लेते हैं। अब 3 मिनट और 14 सेकंड के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाता है कि अब फायरिंग की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो इनको भी डिटैच कर देते हैं। एंड फाइनली 5 मिनट और 5 सेकंड के बाद इसका फर्स्ट स्टेज अलग हो जाता है, और सिर्फ 2 सेकंड के बाद इसका सेकंड स्टेज भी स्टार्ट हो जाता है, जो इसको 0.2 मेगा न्यूटन जितना थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। और लॉन्च होने के 15 मिनट और 54 सेकंड के बाद ये सेकंड स्टेज भी बंद हो जाता है, और इसके सिर्फ 15 सेकंड के बाद आखिरकार चंद्रयान 3 सेकंड स्टेज से अलग हो जाता है और 36,500 क्रॉस 170 किलोमीटर वाली पार्किंग ऑर्बिट में सेटल हो जाता है, जो देखने में तो अंडे जैसे लगती है। जिसका रीज़न ये है कि इसरो अर्थ की ग्रेविटी का यूज़ करके इसको मल्टीपल टाइम्स घुमा घुमा के इसकी स्पीड को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि ये चांद के लिए रवाना हो सके। अब लॉन्च होने के 1 दिन 21 घंटे और 15 मिनट के बाद चंद्रयान 3 अपना पहला ऑर्बिटल रेजिंग मनूवर करता है, जिससे वो और ऊंची ऑर्बिट में पहुंच सके। ठीक इसी तरह चंद्रयान 3 और 4 बार अपने इंजन्स को फायर करके स्पीड गेन करता है। एंड फाइनली 16 दिन 9 घंटे और 45 मिनट के बाद वो ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन बर्न करके चांद के लिए फाइनली रवाना हो जाता है। अब बच्चा लोग अब सो जाओ, क्योंकि इसको और 4 दिन लगेंगे चांद तक पहुंचने में। तब तक चंदा मामा के यहाँ छुट्टियों में क्या क्या एंजॉयमेंट करेंगे उसके बारे में सोचो। अब 22 दिन 3 घंटे और 44 मिनट के बाद फाइनली चंद्रयान 3 ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन बर्न करके चांद की ऑर्बिट में अपने आप को सेटल करता है। अब 4 और ऑर्बिटल करेक्शन मनूवर करने के बाद 17 अगस्त 1:15 को लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाता है, जब वो चांद से सिर्फ 153 किलोमीटर ऊपर था। अब 18 और 20 अगस्त को लैंडर 2 और डिबूस्ट बर्न करता है टू स्लो डाउन इट्स स्पीड। अब फाइनली 40 दिन के बाद वो घड़ी आ गई जिसको लेके हर किसी के मन में डर था, क्योंकि अब लैंडिंग का फेज शुरू होने वाला है। इसरो अपना ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम को इनिशिएट करता है, जिसके बाद लैंडिंग का पूरा कंट्रोल अब चंद्रयान 3 के हाथों में आ जाता है, आइदर पास और फेल। अब जब ये लैंडर चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर होता है, तब ये अपने चारों इंजन्स को स्टार्ट कर देता है टू स्लो डाउन इट्स स्पीड। और 11.5 मिनट के बाद जब लैंडर सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊपर होता है चांद से, तब वो रफ ब्रेकिंग फेज में एंटर करता है और अपने दोनों इंजन्स को बंद कर देता है। इसके बाद 10 सेकंड के लिए अपने एल्टीट्यूड को होल्ड करके रखता है, और जब ये सिर्फ 6.8 किलोमीटर ऊपर होता है चांद से, तब ये अपने फाइन ब्रेकिंग फेज में एंटर करता है और अपने 8 छोटे थ्रस्टर्स की मदद से अपने आप को सीधा करता है। अब फाइनली हम उस फेज में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे हमें पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, द टर्मिनल डिसेंट फेज, जहाँ भैया अपने 2 थ्रस्टर्स की मदद से एक 150 मीटर की हाइट तक नीचे उतरेगा और तकरीबन 30 सेकंड तक सही लैंडिंग साइट को एनालाइज करेगा। अब 40 दिन
3 घंटे और 29 मिनट का सफर तय करने के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे एक खबर आती है कि Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंड are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूध के, लेकिन अब हमें